गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीए थर्ड ईयर होम साइंस क्लास में आप सबका स्वागत है। प्रीवियस क्लास में बच्चों हमने मानव विकास का अर्थ और परिभाषाएं की थी। आज हम मानव विकास के अध्ययन का महत्व करेंगे कि क्यों इस सब्जेक्ट की इतनी महत्ता है, क्यों इसका अध्ययन किया जाता है। तो मानव विकास मतलब गर्भकालीन अवस्था से लेकर मृत्यु पर्यंत मानव के अंदर जो परिवर्तन होते हैं उन सब का अध्ययन इस सब्जेक्ट के अंतर्गत किया जाता है। तो मानव विकास के अध्ययन का क्या महत्व है, क्यों इसे पढ़ना चाहिए, इसको समझने के लिए हम निम्न पॉइंट्स को समझेंगे। मुख्य रूप से फर्स्ट आ जाता है बच्चों कि ये स्वभाव को समझने में उपयोगी है। तो प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव बच्चों अलग अलग होता है, प्रत्येक व्यक्ति की रुचियां अलग अलग होती हैं, उसका व्यवहार, उसकी आदतें डिफरेंट होती हैं। तो ये विविधता क्यों आती है मनुष्य के अंदर, और जो विविधता आती है उसके अंतर्गत उसमें कुछ अच्छी आदतें भी होती हैं, कुछ बुरी आदतें भी होती हैं। तो उनको कैसे दूर करना है, कैसे मानव को और अधिक अच्छा बनाना है, इसीलिए इसका अध्ययन किया जाता है ताकि व्यक्ति के स्वभाव को समझा जाए, उसी स्वभाव के अकॉर्डिंग ही उसका आगे का फ्यूचर डिसाइड किया जाए। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों विकास को समझने में उपयोगी। विकास केवल बच्चों शारीरिक नहीं होता है, विकास के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, भाषा का विकास, संज्ञानात्मक विकास मतलब ज्ञान का विकास, ये सारे विकास आ जाते हैं। विकास के बहुत सारे पहलू हैं, तो सभी को समझने के लिए मानव विकास का अध्ययन किया जाता है कि किस अवस्था तक व्यक्ति का कितना विकास हो जाता है। गर्भावस्था में उसका कितना विकास हो जाता है, शैशवावस्था में उसका विकास की चरम सीमा क्या रहती है, फिर उसके बाद आ जाती है बाल्यावस्था में उसके विकास की सीमा क्या रहती है। तो इन सभी का अध्ययन मानव विकास के अंतर्गत किया जाता है ताकि मनोवैज्ञानिकों को और शिक्षकों को पता चले कि बालक का इतनी आयु तक इतना ही विकास होगा, इससे अधिक वो विकसित नहीं हो सकता। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी। ये आप सबको पता है कि प्रत्येक व्यक्ति की आदतें, प्रत्येक व्यक्ति का विकास, भले वो शारीरिक हो, भले वो मानसिक हो, भले वो बौद्धिक हो, डिफरेंट होता है। इवन एक ही जीन्स लेकर पैदा हुए बच्चे, सेम माता पिता के बच्चे मतलब भाई बहन भी एक जैसे नहीं होते, उनमें भी विभिन्नताएं होती हैं। किसी का विकास, शारीरिक विकास अच्छा होता है, किसी का कम होता है, किसी की बुद्धि अधिक होती है तो किसी कम होती है। तो ये विभिन्नताएं क्यों आती हैं और कितनी विभिन्नताएं होती हैं प्रत्येक मानव के अंदर, इन सब का अध्ययन मानव विकास के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं बच्चों शिक्षण प्रशिक्षण में उपयोगी। मानव विकास का अध्ययन शिक्षण प्रशिक्षण में भी उतना ही उपयोगी है, क्योंकि इसके अंतर्गत हमें बच्चों की बौद्धिक क्षमता का भी पता चलता है कि इस पर्टिकुलर एज तक बच्चे की बुद्धि लब्धि इतनी होगी तो वो इतना ज्ञान ही अर्जित कर सकता है। इसी के अकॉर्डिंग ही बच्चों सिलेबस बनाए जाते हैं, इसी के अकॉर्डिंग ही पेपर सेट होते हैं कि इस आयु तक बच्चे की बुद्धि लब्धि इतनी होगी, उसका इतना मानसिक विकास हुआ है तो बच्चा इतनी ही चीज़ को, इतने ही सिलेबस को गेन कर पाएगा, इतना ही सिलेबस समझ पाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग शिक्षण प्रशिक्षण में भी मतलब शिक्षकों को भी मानव विकास की जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों बाल निर्देशन में उपयोगी। बालकों के व्यवहार को जानकर, बालकों की आदतों, बालकों की रुचियों को जानकर, बालकों को निर्देशन देने के लिए, उनको आगे गाइड करने के लिए कि वो फ्यूचर में क्या बने, उनके क्या शौक हैं, क्या इच्छाएं हैं, कैसी रुचियां हैं, तो उसके लिए भी मानव विकास का अत्यंत महत्व है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों न्याय के क्षेत्र में उपयोगी। पहले के टाइम में बच्चों अगर कोई बालक अपराध करता था तो उसे भी अपराधी समझकर जेल में डाल दिया जाता था, जिससे कि वो अन्य अपराधियों के साथ रहकर उनके जैसे बड़े अपराधों को भी सीख जाता था। धीरे धीरे मनोवैज्ञानिकों ने ये ज्ञात किया, उन्हें पता चला कि अगर बालकों को जेल में ना रखकर उन्हें सुधार गृह में रखा जाए तो बालक जो है अपराधी बनने की बजाय उनमें और सुधार हो सकता है और वो अच्छे नागरिक बन सकते हैं। तो न्याय के क्षेत्र में भी मानव विकास के अध्ययन का बहुत महत्व है। बच्चों के मन को जानकर कि क्यों उन्होंने अपराध किया, तो उस प्रवृत्ति को खत्म करके बालकों के जीवन को भी सुधारा जाने लगा।
नेक्स्ट आ जाता है व्यक्तित्व विकास में सहायक। व्यक्तित्व बच्चों बहुत सारे आयामों को मिलकर बनता है। केवल व्यक्ति की सुंदरता या उसकी लुक को देखकर हम व्यक्तित्व का निर्धारण नहीं कर सकते। व्यक्तित्व के अंतर्गत व्यक्ति के शरीर के साथ साथ उसका मानसिक विकास, बौद्धिक विकास, भाषा का विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं, तभी व्यक्तित्व जो है, व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो सुंदर बनता है। तो व्यक्तित्व के विकास में मतलब उसके सभी आयामों का विकास करके, सभी तरह के उसके विकास के ऊपर, सर्वांगीण विकास पर ध्यान देकर उसके व्यक्तित्व को भी विकसित किया जा सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्र उन्नति में सहायक। राष्ट्र की उन्नति किस पर निर्भर है बच्चों? बालकों पर। आने वाली पीढ़ी ही राष्ट्र को और अधिक उन्नत करती है या कर सकेगी, तो राष्ट्र की उन्नति में बालकों का पूर्ण योगदान है। इसीलिए बालकों के मन का अध्ययन करके, उनके बारे में जानकर, उनको सही राह पर चलाकर व्यक्ति जो है राष्ट्र की उन्नति भी कर सकता है। तो उसके लिए मानव विकास के अध्ययन की जरूरत है। इसीलिए इसका अध्ययन जो है शिक्षण प्रशिक्षण में या टीचर्स के लिए, माता पिता के लिए और साथ साथ मनोवैज्ञानिकों के लिए, चिकित्सकों के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम मानव विकास का क्षेत्र पढ़ेंगे कि क्या इसका स्कोप है। तब तक आप अपने अपने घरों में स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और मुस्कुराते रहिए।